मतलब एक परिवार के अंदर 5 पॉलिसियां, वो जो इनके दास फैमिली के किए थे 5 अगर खोल के दिखाइए, एक ही महीने में हुए थे सारे। सुजय सुकृता, मतलब एक परिवार के अंदर 5 पॉलिसियां, 2 करोड़ वेरिएंट 3, एक फैमिली का प्रीमियम 82,000 रुपए। 82,000 इंटू में 5 कर लो। पहले उनको दे दिया हस्बैंड वाइफ सबको अलग अलग, हस्बैंड वाइफ बच्चे दोनों को। सिर्फ एक बार समझाया था, बोला जी देख लो ठीक रहेगा। बोल ठीक है, इफ यू से सो। एग्जिस्टिंग क्लाइंट को क्योंकि ट्रस्ट होता है, बट क्या मैं उतना कन्विंस खुद हूँ? मैंने बोला जी मैंने भी यही ले रखा है। बोल ठीक है, जब तूने ले रखा कर दे। फिर उनकी पुत्र वधू बच गई थी, तो उसके लिए बोला गया, बोला जी अभी इनका भी देख लो। तो उन्होंने बोला कि राजवीर मैं थोड़ा उसमें डाउट में हूँ, क्योंकि नई शादी हुई, कल को बहू ये ना समझ ले कि कौन सा इंश्योरेंस करा रहे हैं कल को मेरे साथ वो सारा। मैंने बोला जी आप डिस्कस करके देख लो। तो उन्होंने फिर वहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन इमीडिएटली ना 3 दिन 4 दिन के बाद जब हम पैक करके आए थे मैम, तो वहाँ पे आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी एक न्यूज़, रात को लड़की गलेरिया से आ रही थी 2:30 बजे, और उस गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर उसकी गाड़ी पूरी क्रैश हो गई और वो मतलब नहीं बच पाई थे। तो इमीडिएटली शी कॉल्ड अगेन कि चलो मौका भी कर ही देते हैं। एक फैमिली से, मतलब एक बात सोचो, हेल्थ उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, हेल्थ का भी वो 10 लाख प्रीमियम देते हैं, 2 साल का इकट्ठा देते हैं, बट पैप का अगेन। तो पैप एक एडिशनल प्रोडक्ट है जो हमें हर किसी को एटलीस्ट पिच जरूर करना चाहिए। और ऋषभ ने ना एक बड़ी शानदार बात कही थी, और मैं ना सिर्फ काम की बातें ही उठाता हूँ कि यार पैप ना एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर किसी को बता दोगे ना वो ले ही लेगा। मतलब मुझे हार्डली आज तक कोई ऐसा मिला होगा जिसको मैंने पैप बताया और शायद नहीं लिया हो। मतलब मिले 1-2, बट मेजोरिटी में ना जिसको भी देना होता है दे देता है। लास्ट मोमेंट पे रवि लास्ट के 3 दिन में कितना किया था? 1,60,000 रुपए। अभी ना इसके बाद के भी कुछ फैक्ट्स मैं शेयर करूंगा। किसी एजेंट ने ना 7 लाख किया हुआ था, अभी वो है नहीं, थोड़ी बहुत देर में पहुंचेंगे, ठीक है। उनके घर में पूजा थी, वो ऑफिस में पूजा थी, पूजा करवा कर रहे हैं। तो 6,40,000 रुपए करके बैठे थे और सिर्फ पैप के चक्कर में उन्होंने टिकट छोड़ दी। तो रवि ने बोला जी बात कर लो, अगर टिकट दे दे तो मैं डाल देता हूँ। मतलब उसने अपना भी कर लिया, उसके बाद 1,00,000 रुपए का और भी जुगाड़ कर लिया बैठे बैठे, और ये रात के बज रहे 10। उसमें डलना था 1,05,000 रुपए, 75,000 रुपए उसने इकट्ठा कर लिया था, 30,000 रुपए फिर भी बचा हुआ था, और वो बोला जी मैं 30 भी कर दूंगा। तो लेकिन 2 चीजें होंगी, एक तो इसका मुझे पे आउट चाहिए प्लस टिकट का पैसा, सिंपल। उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमने बात की, उसने मतलब पता नहीं कौन सा बोला, अच्छा टिकट भी देनी पड़ेगी, अच्छा वो भी देना पड़ेगा। तो उस तरह से बात करी तो थोड़ा इसको भी लगाया वाला जी चलो उठा बैठ का काम है, पता नहीं क्या समझेंगे, अपने में डाल लेंगे, छोड़ो। तो हमने छोड़ दिया। तो सिर्फ वो इकलौता ऐसा बंदा रहा था जिसका एपीसी ट्रिप रहा था, अदरवाइज तो ये ट्रॉफियां अपने आप में गवाह है कि हमने सबका ही करवा दिया था, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि यार कभी भी ना लास्ट मोमेंट का वेट ना करते हुए, और कभी भी ये ना सोचते हुए कि पैप ना हम सिर्फ तब करेंगे जब क्लेम रेशो हाई होगा, बट एक्चुअल में पैप को ना खुद समझ लेते हैं। और उसके बाद एक बार अगर कस्टमर को सिर्फ बता देंगे ना कि 1,00,000 रुपए, देखो जस्ता उसको भी नहीं, जस्ता हमें भी नहीं था जब तक क्लेम नहीं आए थे, लेकिन हम क्लेम पे कर रहे हैं एक्चुअल में। मल्टीपल लेटर्स हैं, किसी को लेटर चाहिए होगा, हमारे पास रोज ग्रुप में आ जाता है जी नीवो बुपा का धन्यवाद। इवन 3-3 दिन के बाद पॉलिसी के अंदर क्लेम्स आए हैं, हमने पे किया है। अच्छी बात है, किसी के ना आए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मतलब मेरा क्या सेटिस्फेक्शन है कि यार आज मैं पैप से कवर्ड हूं ना, बीच में कुछ हो गया। मैंने बड़े से लोगों को देखा है कि यार परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, और खुद को लेके देख लो, अगर खुद के साथ हो गई, आज तो कमा रहे हैं और परमानेंट डिसेबिलिटी जब होते हैं, ऐसा नहीं होता चलो ठीक है 1 महीने का काम है, परमानेंट डिसेबल होकर बैठ गए, अब दोबारा काम संभाल लेंगे, जबान का ही तो काम है। बहुत से ऐसे स्ट्रेच होते हैं लाइफ में ना। मतलब एक बात सोच के देखना, जिसने 85 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं ना, बहुत सी जगह से उनको भी रिजेक्शन मिले हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता ऑप्शन, आप क्या बेचोगे। लेकिन क्योंकि सबको ये पता था कि भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कहीं नहीं जाएंगे, ब्याज पे पैसे लेने मिल जाएंगे। अब वो ब्याज इतनी स्पीड से भाग रहा था, उनको बेचनी पड़ी आबड़ताबड़ जल्दी से उनको प्रॉपर्टी, और उनके चक्कर में क्योंकि इकट्ठा था, उनके भाई बंधु को भी बेचनी पड़ी। मतलब मेरी बुआ जी और 4 भाई हैं, तो ये ऐसे कई समीकरण और कई सीन बैठ जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यार लेके रखो। एक बार आप चाहो तो पैप के बारे में बता देता हूँ। तो पैप ना, और पैप को बनाने वाले अभिषेक सर हैं हमारे, इनका बहुत बड़ा इनपुट रहा था, इन्होंने डिजाइन करके दिया था। और बड़ा मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इवन मैं पता नहीं क्यों 1,00,000 रुपए मेरे को जेन्युइनली बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि 1,00,000 रुपए के ऐसा यार आज के टाइम में ना वो लालच ले आता है। और हम ना हर किसी को देखते हुए, यार मैं आपको भी सलाह ही दूंगा, हर किसी को आपको भी नहीं देना। जिसकी संपन्नता दिखे, जिसको ये दिखेगी कल को ये इसको मिसयूज नहीं करेगा, उसी को देना। अदरवाइज तो लोग ना जब हम समझाते हुए तो वहां पे जैसे कोका पी रहे होते हैं, लोग बैठे होते हैं, बोलो भाई फिर तो ये तो बढ़िया काम है, तनख्वाह सी बन जाएगी। मगर जी कैसे? बोलो पैर तुड़वा लूंगा सुन करवा के।
अरे भाई कमाल है, लोगों की इंटेंशंस होती हैं और लोग कर, मतलब मैंने गांव में ना ऐसी ऐसी लड़ाइयां देखी हैं कि पहले तो ना वो पीट देंगे जाके सामने वाले को। गांव में ना पहले बहुत लड़ाइयां होती है, अभी तो खैर कम हो गए हैं, बट रिसेंट में भी अभी किसी की लड़ाई देखी मैंने 1.5 साल पहले। पहले तो पूरा परिवार गया, दूसरे परिवार को पीट दिया, घर आके अपना हाथ तोड़ लिया और जाके एफआईआर भी करवा दी, बोले जी देखो लड़ाई में हमारा हाथ तोड़ दिया, उल्टे उन्हीं को बनवा दिया। बड़ी कॉमन सी चीज है, मतलब हो सकता है जो शहर में रहते हो या उतना रूरल से टच नहीं रखते हो, बट और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। तो कभी भी ना कस्टमर, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल वो है क्योंकि हम फर्स्ट हैंड राइटर, अल्टीमेटली क्लेम जाएगा ना वो मेरी कटिज जाएगा, मेरा क्लेम रेशो बढ़ाएगा। तो हमें प्रोडक्ट तो देना है, लेकिन एक्चुअल में जिसको जरूरत है, जरूरत के हिसाब से। एक अगर मैंने आज रिक्शा वाले को समझा दिया ना ये, तो वो बोलेगा बाबूजी ये तो बढ़िया काम हो गया। ऑल्दो इनकम रिलेटेड है, लेकिन इनकम भी रिलेटेड क्या करेगा, मतलब 2 लाख रुपए तो वो भी कमाता होगा। एक रेडी वाला है, सेब बेचता है ना, वो भी 2 लाख रुपए कमाता होगा। 2 लाख के ऊपर हम 25 गुना देते थे सेल्फ एम्प्लॉयड को, 50 लाख रुपए का ले लिया उसने, लाख रुपए उसको मिल जाएगा। बट लाख रुपए ना एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। और जिस हिसाब के, इवन जब हमने रिसेंट में स्टार्टिंग में लॉन्च किया ना, तो एक इस तरह का केस आया था, किसी की जॉब छूट गई थी और पता नहीं उसने कैसा डिसीजन लिया टीटीडी के चक्कर में, बाद में वो मतलब आ गया था नोटिस में ना, तो कंपनी को रोकना पड़ा था वो क्लेम। बट सच्चाई ये है कि थोड़ा सा फिल्ट्रेशन लगा के तब करें। कुछ यूनिक सी चीजें हैं और ट्रीट, इसमें बस एक छोटी सी चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसमें ट्रीटमेंट जो करेंगे उसमें डे केयर कवर नहीं है, और रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्यों नहीं है। इसका 5 वर्जन है और 3 रिस्क क्लास है। एक क्वेश्चन है मेरा, देखो सिंगल साहब का सवाल ये है, ला क्लेम आया 2 लाख रुपए का, बेसिक सम इंश्योर्ड बचा हुआ है 8 लाख रुपए, दूसरा क्लेम आ गया 15 लाख रुपए का। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या वो 15 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? सवाल है आपका, रिप्लाई की बोल रहे दूसरे क्लिप, लेकिन रिफिल तो 10 लाख का है, रिफिल तो 10 लाख का है। पहला क्लिप, पहला तो मैंने और कौन सी कंपनी जो ऐसे देती है? कौन? एक पहले फ्योर नहीं पा नहीं है, ईमानदार ऐसे थी पार्ट दे भी नहीं है सिंगल साहब। जो होगा सेकंड क्लेम, अगर जो बेस सम इंश्योर्ड है, एक और कंडीशन साथ में लगती है कि सेकंड क्लेम कैन नॉट बी मोर देन द सम इंश्योर्ड। एक कंडीशन लगी होती है हर एक कंपनी में कि सिंगल क्लेम कैन नॉट बी मोर देन द सम इंश्योर्ड। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि अगर 2 लाख का पहला क्लेम आया तो दूसरा क्लेम 18 लाख का हो सकता है, लेकिन दूसरा क्लेम अगर 8 लाख जो बचा हुआ उससे ऊपर गया तो फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दूसरा क्लेम अगर 8 लाख का ले लिया या 12 का ले लिया तो 12 खत्म हो गया, उसके बाद जितने भी क्लेम है बेस सम इंश्योर्ड जब तक बचा हुआ है वो रिस्टोर अमाउंट में जुड़ता रहेगा और उतनी वैल्यू का क्लेम ले सकता है। ये एक यूनिकनेस है और ये हमारे पहले के जो हेल्थ रिचार्ज है उसमें भी है, ठीक है। बाकी नहीं कहीं पे भी मैंने बड़े से पढ़े। इसके अंदर ना जब ये दिखाएंगे इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि भाई एक्सीडेंटल डेथ की क्या डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के अंदर सिर्फ डेथ नहीं है, डिसअपीयरेंस भी है। डिसअपीयरेंस होता है कि बंदा गायब हो गया। गायब किस तरह होता बंदा? अब जैसे ये कौन सी त्रासदी आई थी वहां पे, बाढ़ आई थी केदारनाथ, फ्लड में स्लाइड में या कुछ ऐसा हो गया, उस केस में अगर बंदा गायब हो गया, कितने दिन गायब हो गया? 1 साल। तो 1 साल की डिसअपीयरेंस है। अब उसके बाद ना आगे का एक क्लोज इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो बंदा क्लेम ले लिया और वो वापस आके खड़ा हो गया तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, लेकिन वो आके एक बात कह सकता, कंपनी हिम्मत हो तो ले लो।